सोनम वांगचुक का गुनाह यह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को आगाह किया कि चाइना ने जमीन कब्जा कर लिया। तापिर गांव क्या बोला था अरुणाचल में? कार्रवाई सरकारी एजेंसियों ने किया है और आप आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पर, अमित शाह जी पर। अच्छा भैया, सही में पत्रकार हो? हमको तो शक लग रहा है, गोबर खा के ही मानोगे हैं। सरकारी एजेंसियां किस आधार पर काम करती है बताओ? अरे निष्पक्ष तरीके से कामकाज हो रही है पंकज जी। निष्पक्ष? अरे यार सुन लगा दीजिए। अरे सुन ही नहीं रहे ना आप। अपना ज्ञान, ये जो लिफाफा वाला ज्ञान है ना, लेन देन वाला, जिसके लिए आप दलाली करते हैं, इस ज्ञान को अपने पास रखिए। सरकारी संपत्ति को जलाना कहाँ तक सही है? बीजेपी का कार्यालय संपत्ति है? नहीं, जवानों की फोर्स की भी तो गाड़ियां जलाई गई हैं ना। अरे यार वो जलाने वाले कौन है नहीं है जांच करो ना, सैटेलाइट फुटेज लो। कांग्रेस का नाम। अरे यार सुन लो, इनका काम क्या है? इस तरीके से देख रहे हैं लगातार जो मामला गरमाया हुआ था लेह लद्दाख मामलों को लेकर के, जो उनका अपना स्टेटहुड का मांग था वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो गए हैं। देखिए कई धाराओं में सबसे बड़ा सवाल है, एक ऐसी सरकार केंद्र में है जो सरकार अपने अहंकार में देश को गर्त में डुबो रही है। झूठे शान में जीने वाले प्रधानमंत्री की नज़र में देश में कोई समस्या है ही नहीं, जबकि गंभीरता से समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही विजन है, टेलीविज़न, एक ही विजन है चुनाव जीतना, एक ही विजन है अपना महिमा मंडन कराना। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए हैं, तब से देश में तमाम समस्याएं मुंह बाकर खड़ी है। सोनम वांगचुक जब कांग्रेस सरकार का विरोध करती थी, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतना अच्छा लगते थे कि मत पूछो। जब से सोनम वांगचुक ने ये कहा कि चाइना ने हमारी जमीन हथिया ली, तब से सोनम वांगचुक के ऊपर नोटिस पर नोटिस और उनकी गिरफ्तारी पर तलवार लटकी। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विरोधी का होना, सवाल पूछना गुनाह नहीं है, क्योंकि पूछने वाला भी भारतीय है और सरकार में बैठे हुए लोग भी भारतीय हैं। तो निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री को अपने विरोधियों के ऊपर एफआईआर कराना, जेल में डालना, यह सरासर गलत है। अब तो एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी बंद कर दिया जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर जब सवाल पूछते हैं तब उनकी माँ बहन को गाली दी जाती है, उनका यूट्यूब ब्लॉक कर दिया जाता है। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप भाई है। काहे का हिंसा? किसने भड़काया? बीजेपी सोनम वांगचुक ने भड़काया है। तो मणिपुर की हिंसा भड़काने वाले कौन? मणिपुर में हिंसा किसने भड़काई? आप बताओ। देखिए, ये देश गांधी और बुद्ध का है, ये देश भगवान महावीर का है। तब गांधी और बुद्ध ने ये साफ शांति और सत्य और अहिंसा का संदेश दिया है देश के नागरिकों को भी और देश के नेताओं को भी, देश के अधिकारियों को भी। अरे भैया, आपको किसने अधिकार दिया लाठीचार्ज करने का? आप बताओ, क्या वो भारतीय नहीं है? ऐसे प्रतीत होता है, कभी किसानों पर लाठीचार्ज, कभी नर्सों पर, कभी छात्रों पर, कभी नौजवानों पर। तो भैया ये देश है कि क्या है? बताओ ना, क्या करें? हम अपने देश में प्रोटेस्ट नहीं करें तो करें कहाँ? अमेरिका में जाकर? सवाल ही। आप देखिए, सोनम वांगचुक का एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान है, वहाँ के स्थानीय लोगों को वो शिक्षित करते हैं। अगर शिक्षा देना गुनाह है तो हाँ, गुनाहगार हैं। उन पर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज होकर गिरफ्तार किया है। एनएसए पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए शरद त्रिपाठी पर। एनएसए के पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए 2 कौड़ी का लुक्खा अर्जुन सिंह पर, जो नेपाल और श्रीलंका जैसी स्थिति बंगाल में पैदा करना चाहता है। गिरिराज सिंह पर, और खुद देश के गृह मंत्री जो बार बार कहते हैं घुसपैठिया आ गए, घुसपैठिया नौकरी लेगा क्या, घुसपैठिया ये करेगा क्या। तो भैया आप क्या करोगे? कांग्रेस पार्टी झाल बजाओगे, ऐसे ऐसे झाल पीटोगे? गृह मंत्री जी, गृह मंत्रालय आपके अंतर्गत आता है, बॉर्डर की जिम्मेदारी आपके अंदर है, रक्षा मंत्री के अंतर्गत है। और जिस प्रधानमंत्री
जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो कहते थे समस्या सरहद पर नहीं, समस्या दिल्ली में है। ये हथियार कहां से आते हैं, आतंकवादियों के पास गोला बारूद कहां से आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आज समस्या कहां है? आप तो डॉक्टर थे ना, आप तो वैज्ञानिक थे ना, आपको पता था ना कि समस्या दिल्ली में है। जब दिल्ली में है तो पहलगाम कैसे हुआ, पुलवामा कैसे हुआ, अक्षरधाम कैसे हुआ? भाजपा के ही शासनकाल में ये तमाम घटनाएं क्यों होती है? कांग्रेस पार्टी पर आरोप है कि जैनजियों को भड़काने का जो लगाया गया है, जिसकी वजह से लद्दाख में हिंसा भड़की है। मैंने अर्जुन सिंह जो बोला वो गुलाब का फूल बरस रहा था। आरोप है। अरे यार सुनने रहे, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? आप पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं देंगे? चाहे लेह लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, तमाम जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां चुनाव आप करवाते। दिल्ली में ही चुनाव हुआ, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखो दिल्ली की कानून व्यवस्था कितनी डल है, देश की राजधानी दिल्ली में क्या हालात हैं। तो लेह लद्दाख का क्या करोगे? सोनम वांगचुक का गुनाह यह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को आगाह किया कि चाइना ने जमीन कब्जा कर लिया। तापिर गांव क्या बोला था अरुणाचल में? कार्रवाई सरकारी एजेंसियों ने किया है और आप आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पर, अमित शाह जी पर। अच्छा भैया, सही में पत्रकार हो? हमको तो शक लग रहा है, गोबर खा के ही मानोगे हैं? सरकारी एजेंसियां किस आधार पर काम करती है बताओ? अरे निष्पक्ष तरीके से कामकाज हो रही है पंकज जी। निष्पक्ष? अरे यार सुन नहीं लगा रहे, दीजिए। अरे सुन ही नहीं रहे ना। देखो टीएमसी में थे शुभेंदु अधिकारी, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स कार्रवाई कर रही थी, दिल्ली पैसेंजर का काम कर रहा था। अब जब से बीजेपी में आया वही सरकारी एजेंसियां हैं, कोई काम कर रहा है? अशोक चौहान के यहाँ क्या था, नारायण राणे के यहाँ क्या था, हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ क्या था? तो देखिए सरकारी एजेंसियों का काम आप हमें ना समझाएं। भारत ज्ञानियों की धरती है, भारत का हर आदमी ज्ञान से परिपूर्ण है। आप अपना ज्ञान, ये जो लिफाफा वाला ज्ञान है ना, लेन देन वाला, जिसके लिए आप दलाली करते हैं, इस ज्ञान को अपने पास रखिए। सरकारी संपत्ति को जलाना कहां तक सही है? बीजेपी का कार्यालय संपत्ति है? नहीं, जवानों की फोर्स की भी तो गाड़ियां जलाई गई हैं ना। अरे यार वो जलाने वाले कौन है नहीं है जांच करो ना, सैटेलाइट फुटेज लो। कांग्रेस का नाम। अरे यार सुन लो, इनका काम क्या है? इनको तो ये किसी दिन कहा ना दे कि हम कांग्रेस की गलती से आए। अगर नेहरू जी ने नसबंदी की होती तो देश को न ऐसा प्रधानमंत्री मिलता, न उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मिलता। गजब की बातें करते हो। वहीं इसका देखो, ये हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढते हैं। खास करके प्रधानमंत्री अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पूरी केंद्र सरकार फेल्योर है हर मोर्चे पर, एग्रीकल्चर के मोर्चे पर, डिफेंस के मोर्चे पर। आपका उस समय ज्ञान कहाँ चला जा रहा जब बिहार में सेना के जवान प्रोटेस्ट कर रहे थे, महिला पुलिस कर्मियों से उनको पिटवाया गया और माँ भारती के लालों ने महिला का सम्मान करते हुए लाठियां खाई। आपको तब नहीं समझ में आया? तब समझ में नहीं आया जो ये सरकार एक पद एक वेतन की बात की थी, 1 रैंक 1 पेंशन की बात की थी, तो कितने पूर्व फौजी और फौजियों को तकलीफें हुई, उनकी बातें आपको याद नहीं आती। आपको याद नहीं आती कि जब जीवेश मिश्रा जैसा लोग नकली दवाई सरेआम बेचकर मुनाफा कमाता है, पार्टी फंड में चंदा देता है और लोगों की जान से खेलता है, सोनम तब वांगचुक पर तो आरोप लगा फंडिंग, विदेशी फंडिंग का लेकर के उनके यूनिवर्सिटी रिलेशन बताया गया है। पाकिस्तान से रिलेशन बताया। तो जिन्ना के रिश्तेदारों से भाजपा आरएसएस ने चंदा नहीं खाया? आपके पास नहीं मालूम है? इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या भाजपा के पास चंदा नहीं आया? चाइना की कंपनियों से क्या भाजपा के पास चंदा नहीं आया? आप इलेक्टोरल बॉन्ड तो देखे हो? पाकिस्तान में भाजपाइयों का कौन सा रिश्तेदार रहता है? मामा रहता है कि चचा रहता है? बताओ ना, क्यों चंदा दे? विदेशी फंडिंग। अरे यार फिर विदेशी फंडिंग, ये सब चीजें, ये मनगढ़ंत बातें हैं। सुन लो, ये चीजें बहुत हुई। आप मनमोहन सिंह जी की सरकार को हटाने के लिए रन फॉर यूनिटी, चाय पे चर्चा, ये सब जो चल रहा था, कौन कौन से देश का फंडिंग था? कौन देता था रामलीला मैदान का फंडिंग? जांच होगी। अगर जांच होगी तो सारे लोग बेनकाब होंगे जो लोग रामलीला मैदान में बैठे थे। दूसरा आंदोलन करेगा तो विदेशी फंडिंग है। आप अगर 10 लाख रुपया रामलीला मैदान में खर्च करते हो तो आपका मामा फावड़ा और कस्सी लेके खेत ताम के आया था, ठेला चला के आया था, दिहाड़ी मजदूरी करके आया था। गजब की बातें करते हो। ये चीज नहीं चलेगा। अभी आपने एक बार भी नहीं बोला। यही सरकार है, गौ हत्या बीफ पर टैक्स फ्री कर दिया मध्य प्रदेश में, कभी कुछ बोला?
विनय काटियार अयोध्या में कहते हैं कि यहाँ कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए, मस्जिद नहीं बननी चाहिए, लेकिन देह व्यापार का धंधा चलना चाहिए। गजब ज्ञान है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। देखिए, कोई भी अपनी सरकार से लड़ाई लड़ता है, आंदोलन करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देशद्रोही है, वो देशभक्त है। निश्चित तौर पर अपनी सरकार से वो सवाल पूछता है। जय हिंद, जय भारत।